हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। चतुश्रेणी कर्मचारी चतुश्रेणी भर्ती की बात करें, टॉप 5 ट्रिक्स एग्जाम से पहले देख लो वरना पछताओगे। जी हाँ, ऐसे थंबनेल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि आपके एग्जाम होने जा रही है। उस एग्जाम से पहले आपको ऐसे बहुत सारे थंबनेल मिलेंगे। तो मेरे भाई, क्या है पूरी कहानी, इसकी चर्चा करने वाले आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चतुश्रेणी कर्मचारी की बात करें, ये जो एग्जाम है आपके होने कब जा रही है। तो बेटा, ये आपके नॉन सीटी एग्जाम है और ये आपके 19 से लेकर के 21 सितंबर तक, जी हाँ, 19 से लेकर के 21 सितंबर 2025 तक आपके एग्जाम होने जा रही है। इसका मतलब है, यदि ये 19 से लेकर के और 21 सितंबर 2025 तक आपके एग्जाम है, तो पहली चीज तो ये कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, पहली बात तो यहां से आती है। तो यहाँ पे क्या करना, तो यहां से एक तो मैं मानता हूं कि आप कर चुके होंगे। एक तो है कि आप कर चुके होंगे। क्या आप कर चुके होंगे, अपना सिलेबस जो है ना, ये कंप्लीट आप कर चुके होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है, ये जुलाई आपका एंड हो ही गया है। आपके पास अगस्त और सितंबर सिर्फ लगभग आपके पास दिन बचे हैं 50, और इस 50 दिन से पहले आप लोगों ने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। एक तो बात यहां से आता है। अब गुरुजी क्या करना है, अब क्या करना है, सबसे पहली बात आपको यहां से अब लग जाना रिवीजन के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया। तो मेरे भाई, इस रिवीजन के अंदर लग जाओ और एग्जाम से पहले कम से कम 1 से 2 बार तो रिवीजन आपको करना ही करना है। ये तो करना ही करना है। ये आपकी ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स भी नहीं है, ये आपके लिए रामबाण है। रामबाण भी नहीं, आपके लिए मान के चलो कि आपके लिए एक नेशनल हाईवे है इस 4th ग्रेड के एग्जाम में लगने का, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। यदि चाहते हो इसके अंदर सिलेक्शन लेना, तो भैया कुछ चीजों को तो फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर 1 से 2 बार रिवीजन करना है, और उस रिवीजन के बाद में कम से कम आपको एमसीक्यू जो है ना, ये भी आपको करनी है। जी हाँ, एमसीक्यू भी आपको करनी, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब ये होता है भाई साहब कि एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो। आपको वहां पर जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर आपको जो 4 ऑप्शन होंगे उनकी भी पूरी व्याख्या होगी। और ये जो एमसीक्यू है, ये आपके एक कॉन्फिडेंस को भी एनहांस करते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा है, वो आपको कितना सारा याद है, वो भी आपको यहां से होगा। इसके साथ साथ एक आपको यहां से करनी है आपकी टेस्ट सीरीज। एक आपको यहां से करनी है आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें, ये भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या कहती है कि आपने जितना पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं है, वो आपको याद है कि नहीं है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। आपने बहुत कुछ पढ़ा, टीचर से पढ़ रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो, तो सब आपको याद है, सब कुछ आपको याद है सब। लेकिन मेरे भाई, जब आप लोग बैठते हो ना, कहां पर, जब आपके एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हो। तो उससे पहले क्यों ना एग्जाम हॉल से पहले अपनी तैयारी को कैसे एग्जामिन किया जाए, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज से आप एक तो अपनी तैयारी को एग्जामिन कर सकते हो। दूसरा, आपकी तैयारी के अंदर आपको लगता है कि कुछ आपका वीक पॉइंट है, उसको भी आप लोग बेहतर तरीके से कवर कर सकते हो अगले इस 50 दिनों के अंदर। इसके अलावा एक आपको यहां से और क्या करना है, एक आपको यहां पर रहना है सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आपको बस ये सोचना है कि जी हाँ, मुझे इस बार सफलता लेनी है। आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि मुझे इस बार सफलता लेनी है, इस बार सिलेक्शन लेना है। मतलब ये नहीं आएगा कि कोई कहने आएगा कि यार तुझे पढ़ना है, कोई नहीं कहने आएगा कि सफलता लेनी है। मेरे भाई, आपको खुद को याद रखना है कि मुझे पढ़ना है, और खुद को याद रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और उसके बाद में एक, यदि हम बात करें, एक आपको यहां से रखनी है कि अपनी तैयारी पर भरोसा, अपनी तैयारी की बात करें, इस तैयारी पे भरोसा। क्योंकि भरोसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेरे भाई, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने 2 से 3 बार या 1 से 2 बार आपने रिवीजन किया, आपने एमसीक्यू भी किया, टेस्ट सीरीज किया, सेल्फ मोटिवेट हो, तो आपको अपनी तैयारी पे भरोसा करना है। यदि ये चीजें आपके पास हैं, तो फिर सफलता को रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, उससे पहले ऐसी चीजें मिलेंगी, टॉप 5 ट्रिक्स। क्या मिलेंगी आपको, कि ऐसे लगाओ तुक्के। ऐसे भी मिलेंगे आपको कि भाई ऐसे लगाओ तुक्के, ऐसे लगाओ तुक्के, ऐसे लगाओ तुक्के। यदि ऐसे तुक्के लगाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई, ऐसे तुक्के मैं 4th ग्रेड में क्यों लगाऊं, ऐसा शॉर्ट ट्रिक तरीका तो मुझे भी दे दो, मैं यूपीएससी के एग्जाम में लगा लूंगा। तो भाई, इनसे बच के रहना। एक ही क्लास में, एक आएगा लिखा होगा, एक क्लास में, एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास में सुपड़ा सांप, एक ही क्लास में सुपड़ा सांप। तो भाई साहब, एक ही क्लास में सुपड़ा सांप है, तो फिर तो वो क्लास आपको आती है, तो फिर तो इस बार 4th ग्रेड की नौकरी तैयार है। बाकी किसी का नहीं, जो वो क्लास लेगा उसी का सिलेक्शन है, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं है। तो इन चीजों से दूर रहना। एक आपको मिलेगा, जी हाँ, ये नहीं था, ये नहीं
तो सिलेक्शन नहीं, ये नहीं तो सिलेक्शन नहीं। अरे मेरे भाई, यदि आप आज से तो पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, उससे पहले सिलेक्शन कहां से होते? तो ना तो ऐसा कुछ पे फोकस करना कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको फोकस करना आपके सिलेबस पे, आपको फोकस करना आपके रिवीजन पे, आपको फोकस करना आपके एमसीक्यू पे, आपको फोकस करना आपके टेस्ट सीरीज पे, आपको फोकस करना आपके सेल्फ मोटिवेशन पे, और आपको फोकस करना आपके तैयारी के ऊपर, भरोसे के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर भी नहीं है। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप में चल रही है आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 31 जुलाई तक है। इस आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट में जैसे आप एनरोल करोगे, आपको मिलेगा 501 प्रश्नों का वन लाइनर पीडीएफ। इसके साथ साथ जैसे आप यहां पर टेस्ट दोगे, तो आपको टेस्ट देने पर उत्कर्ष ऐप के अंदर राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट 31 जुलाई तक आरंभ कूपन कोड अप्लाई करने पर। जी हां, तो अभी मौके का फायदा उठाएं और करें तैयारी एक बेहतर कल के लिए। धन्यवाद।